नमस्कार। आज हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि राजा दशरथ जो अयोध्या के इतने शक्तिशाली राजा थे और उनका इतना यश था, उनका यश इतना फैला हुआ था, फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि उनका जो अंतिम क्षणों में इतनी दयनीय अवस्था हो रहा है राजा दशरथ का। और वह पुत्र वियोग में इस प्रकार तड़प रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमने किसी व्यक्ति को यह देखा होता है कि उस व्यक्ति ने हमेशा ही अच्छा कर्म किया है, उसका यश चारों तरफ फैला हुआ है और उसने ज़िंदगी में सब अच्छा ही काम किया है, परंतु कभी किसी परिस्थितिवश जब वह विषम संकटों में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है और हमें लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, परंतु फिर भी उसको इन चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो हम प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हम प्रश्न करते हैं कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति ने तो गलत नहीं किया परंतु उसके साथ गलत हो रहा है। राजा दशरथ भी उनके जीवन में जब इस संकट के दौर से गुजर रहे हैं तो वह अपने लिए ही स्वयं प्रश्न करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वह भीतर तक इस चीज़ में जाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तब उन्हें एक घटना का स्मरण होता है। यह घटना उनके मन में तो थी ही, परंतु अब उन्हें उस घटना जो है वो सच प्रतीत होता है उनको। तो क्या वह घटना था, और राजा दशरथ को क्यों लगता है कि यह सब कर्म फल की वजह से हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था जिसके फल स्वरूप उन्हें श्रापित किया गया था कि तुम पुत्र वियोग से मरोगे। तो क्या था वो कहानी, मैं आपको संक्षेप में सुनाती हूँ। तो होता यह है कि राजा दशरथ जब राजकुमार होते हैं तो उनकी बड़ी ख्याति होती है और लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनका कि वह शब्द वेदी बाण जानते हैं। और राजा दशरथ के अनुसार लोगों की इसी तारीफ की वजह से उनका जो चित्त है वह मोह में आ जाता है और वह उनकी इंद्रियां जो है वो नियंत्रण में नहीं होती हैं। अब होता है ऐसा कि जब कोई हमें हमारी बहुत तारीफ़ करता है कि हम किसी चीज़ में, कला कौशल में या किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो उस चीज़ को हम ये एक साबित करना चाहते हैं कि वाकई में हम उस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। तब हम इस तरह का यत्न करते हैं कि हम लोगों को बताएं कि सच में हम उस कला कौशल में कितने अच्छे हैं, या अपनी कला को दिखाना चाहते हैं, या अपने अंदर के जो गुण हैं उनको दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के भीतर जो अपूर्णता है उसे भी यह कहानी बताती है कि व्यक्ति जब अपूर्ण है, हम सब अपूर्ण हैं, और तो वो इसीलिए वो पूर्णता की तलाश करता है और लोगों को यह बताना चाहता है कि उसके पास जो है उसको लगता है कि सब जाने। तो राजा दशरथ भी युवावस्था में थे और उनको लगता था कि हाँ, मेरे पास जो शब्द वेदी बाण है मैं सबको यह दिखाऊं। तो एक बार इसी उद्देश्य से वह वर्षा ऋतु में रात्रि के समय में वन को जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी हिंसक पशु आएगा तो मैं उस पर बाण चला दूंगा। और वो इतनी ज़्यादा उनकी इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं। वह एक एक होता है कि उनके पास कौशल है, उनके पास ज्ञान है, परंतु कहीं ना कहीं बोध का अभाव है। तो ज्ञान होता है, परंतु यदि वह ज्ञान के पास बोध ही ना हो तो वह ज्ञान बहुत ही भयंकर रूप भी ले सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ। तो राजा दशरथ जो हैं उनको इतनी ज़्यादा उनकी इंद्रियां प्रबल हो गई कि उन्हें लगता था कि कब कोई जंगली पशु आए और वह उस पर बाण चला दे। तो एक बार आवाज़ आता है, उन्हें लगता है कि कोई मटका से जल को भर रहा है। उन्हें लगता है कि कोई पशु है। वह बिना सुनिश्चित किए हुए कि वह वाकई में कोई पशु, हिंसक पशु है कि कोई मनुष्य है कि कुछ और है, वह बिना जाने ही वो बाण चला देते हैं। और तब किसी मनुष्य के कराहने की आवाज़ आती है। जब ये जाके सुनिश्चित करते हैं तो पाते हैं कि वह तो मनुष्य है, मुनि वेश में है। अब उन्हें लगता है कि उनसे क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई उनसे। लोगों ने यह कह दिया था कि वह बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है राजकुमार, तो उसको सिद्ध करने में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, परंतु अब क्या कर सकते हैं। वह जो देखते हैं मुनि को चारों तरफ खून से लथपथ,
और बहुत अधिक दर्द में, पीड़ा में हैं, वह करा रहे हैं। वह मुनि उनसे कहते हैं कि उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था कि राजा दशरथ ने उनकी यह हालत कर दी। और उनके जो माता पिता हैं वह उन पर आश्रित होते हैं, मुनि के माता पिता, क्योंकि वह बताते हैं कि वह अंधे हैं। तो अब राजा दशरथ ने जो उनके साथ ऐसा कर दिया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके माता पिता का क्या होगा। यह सब सुनकर राजा दशरथ को बहुत पीड़ा होती है। और वह बोलते हैं मुनि कि मेरे भीतर जो बाण है वह मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, तो इसे तुम निकालो, क्योंकि यह पीड़ा अब असहनीय हो रहा है। राजा दशरथ को यह पता है कि यदि वह उस बाण को निकाल देते हैं तो तत्क्षण उस मुनि की मृत्यु हो जाएगी, परंतु यदि नहीं निकालते हैं तो वह बहुत अधिक पीड़ा में है। और वो वैसे भी उनकी हालत जो है वह बहुत ही खराब है। तो राजा दशरथ उनको पीड़ा से हटाने के लिए उस बाण को निकाल देते हैं। मरने से पहले वह मुनि उन्हें अपने माता पिता के बारे में बता देते हैं कि उनका वहाँ पर आश्रम है, तुम यह जल लेके जाओ। राजा दशरथ को बहुत अधिक ग्लानि में है, वह बहुत अधिक पीड़ा में है। वह जल लेके जाते हैं और अपना सब कुछ जो उनसे जो भी गलती हुआ वह सब उनके माता पिता को बोल देते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। उनके माता पिता को लेके आते हैं, अपने मृत जो पुत्र उनका पड़ा हुआ है खून से लथपथ, उनके शरीर का स्पर्श कराते हैं, क्योंकि वह दोनों अंधे होते हैं और वह दोनों बहुत दुखी हैं। उस मुनि के पिता कहते हैं कि तुम्हारा मस्तिष्क नहीं फटा है अभी तक दशरथ, क्योंकि तुमने अपना जो गलती है, अपना जो कर्म है, उसे तुमने स्वयं अपने मुख से कहने की हिम्मत की है, इसी कारण तुम अभी तक जीवित हो। नहीं तो कोई मुनि वेश में यदि हो, उसका अकारण ही कोई उस पर बाण चला दे तो तत्क्षण उसके मस्तिष्क का टुकड़ा हो जाता है। परंतु तुमने गलती तो किया है, तुमने मुझे पुत्र वियोग दिया है और बिना सुनिश्चित किए, बिना जाने समझे ही बाण चला दिया। अब हमारे जीवन का क्या, मुझे तो पुत्र वियोग मिला है, इस कारण मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग से ही होगी और तुम इसी प्रकार छटपटाओगे अपने पुत्र के लिए। और ऐसा कहकर वह मुनि जो है वो स्वयं, दोनों मुनि और उनकी पत्नी, वह स्वयं भी मृत्यु को आवरण करते हैं, मृत्यु, और उनकी मृत्यु हो जाती है। वह जलती अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग करते हैं। अब यह सब राजा दशरथ को इतना अधिक पीड़ा देता है, इतना अधिक पीड़ा देता है, परंतु उनके पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि जब कहानी का यह भाव है कि बाहर की दुनिया जो है चाहे कुछ भी कहे, परंतु उससे हमारा आंतरिक जगत है, आंतरिक जगत हिलना नहीं चाहिए। इतना मन को स्थिर बना ले कि बाहर का प्रभाव उस पर ना पड़े। यह इतना आसान नहीं है, परंतु कहानी का भाव यही है। और वह धीरे धीरे व्यक्ति उसको अध्यात्म की सहायता से इस अवस्था में ला सकता है कि बाहर का दुनिया का प्रभाव भीतरी दुनिया पर ना पड़े। चाहे कोई तारीफ करे, चाहे कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, चाहे कुछ भी करे, उसका प्रभाव हमारे भीतर, हमारी भावनाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। और हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो जाए उसके चक्कर में कि उसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। यही इस कहानी का भाव है। परंतु राजा दशरथ जो है, उनसे यह गलती हो गई है और जिसका परिणाम इतना भयंकर निकला है। परंतु यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा काम किया राजा दशरथ ने, कि उनसे गलती हो गई, उस गलती को उन्होंने कभी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया, वहाँ से भाग जाने का प्रयत्न नहीं किया। वह मुनि को छोड़ के उधर भाग जाते, परंतु उन्होंने अपनी गलती को माना और हिम्मत किया कि सच बोलने का। वह तुरंत उनके पिता के पास जाते हैं और सच बोलते हैं, और जिससे उनका जीवन जो है वो बच जाता है। तो कहीं ना कहीं यह कहानी का भाव यह भी है कि यदि हमसे कभी कोई गलती हो भी जाती है तो हमारे भीतर इतना हिम्मत और इतनी शक्ति होना चाहिए कि हम अपनी गलती को मान के अब उससे फिर ठीक करने का प्रयत्न करें। यही इस कहानी का भाव है। और राजा दशरथ जो है वह ये मान गए हैं कि मेरा भी मृत्यु होगा पुत्र वियोग के कारण ही, और मैं राम को अब संभवतः नहीं देख पाऊंगा। और यही बात वह कौशल्या से कह रहे हैं।
और कि अब मैं नहीं जीवित रहूँगा। और वह कहते हैं कौशल्या से कि मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा लगता है कि अब मेरी मृत्यु होने ही वाली है। अब आगे इस कहानी में राजा दशरथ की कैसे मृत्यु होती है, कैसे आगे आगे की घटनाएं होती हैं, वह मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।